ओम तत्सत। सभी भक्तजनों को ओम तत्सत नमस्कार। मित्रों, आज जो आपके सामने हम वीडियो लेकर के आए हैं वह इसलिए लाए हैं क्योंकि इस विषय पर बहुत झगड़ा चल रहा है। मारकाट की बात इस विषय को लेकर के चल रही है। ये घटना है गांव चूहड़ माजरा की। दरअसल मुद्दा क्या है, चूहड़ माजरा गांव में जो स्वामी जी रहते हैं, महात्मा जी आश्रम में, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में, स्वामी जगदीशानंद जी, उन्होंने एक बार बोल दिया था कि गुरु जी तो पीर जैसे लगेंगे घोड़े पर बैठ करके, और पीर शब्द कोई बुरा नहीं है, कुछ इस प्रकार का बोल दिया था। तो और मुद्दा ये भी था, स्वामी जगदीशानंद जी गुरु जी की जो फोटो है उसको घोड़े के ऊपर रखना चाहते हैं, गुरु जी को घोड़े के ऊपर बैठाना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो वीडियो क्लिप सब जगह फैल गई और ये बात सब जगह फैल गई, जिससे कि समाज के जो जागरूक रोड बिरादरी के भाई हैं, सब ने जमकर इस बात का विरोध किया कि हम अपने गुरु को, अपने पूर्वज को, ऋषि को पीर नहीं बनने देंगे। क्योंकि पीर जो है मुसलमानों में होते थे और मुसलमान ही पीर होते थे, कहलाते थे, और पीर शब्द मुसलमानों की ही देन है। पीर शब्द जो है अपने संस्कृत साहित्य में किसी भी ऋषि के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही संस्कृत साहित्य में कहीं पीर शब्द है, और ना ही किसी ऋषि के नाम के साथ पीर जोड़ा गया। ये केवल मुसलमानों की देन है। तो इससे युवा भड़क उठे और उन्होंने जमकर स्वामी जी का विरोध किया। तो स्वामी जी ने इस विषय में अपनी गलती मान ली है और उन्होंने बोला है कि आगे से मैं गुरु जी को पीर नहीं कहूँगा। लेकिन एक मुद्दा अभी भी चला हुआ है। चलो, ये अच्छी बात है, स्वामी जी ने या गुरु जी ने जो पीर कहा था गुरु जी को, स्वामी जी ने, उसमें स्वामी जी ने अपनी गलती मान ली। ये उनकी अच्छी बात है, मान लेनी चाहिए जहाँ पर गलती हो इंसान को। ये उसमें बड़प्पन की बात है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि यदि हमने उनके नाम के साथ पीर जोड़ दिया और वहाँ पर पीर लिख दिया, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर दरगाह बन जाएगी, फिर मस्जिद बन जाएगी, फिर वहाँ कोई मौलवी भी आएगा। तो फिर ये एक प्रकार से इतिहास के साथ छेड़खानी करने वाली बात होगी और अपने पूर्वजों पर कलंक लगाने वाली बात होगी। तो ये आपने मान करके अच्छा किया जो आपने ये बात मान ली और बोल दिया कि आगे से मैं गुरु जी को पीर नहीं कहूँगा और न ही आश्रम में पीर लिखवाऊँगा। इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन आगे अब जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है घोड़े वाला। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हम घोड़े पर बैठा करके गुरु ब्रह्मानंद जी की मूर्ति बनवाएंगे। तो इस विषय में भी युवा लोग जो रोड बिरादरी के हैं ज़्यादातर, इस विषय में काफ़ी विरोध कर रहे हैं। फिर इस विषय में मैंने भी चिंतन किया, क्योंकि मारकाट की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि यदि घोड़ा लगाया तो हम
मारकाट भी कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे यदि गुरुजी के सम्मान को ठेस पहुंची। ये उनका अपना विषय है जो भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत विचार इस विषय में रखना चाहता हूँ। इस विषय में मैंने बहुत चिंतन किया, खुद का भी, और फिर मैं गांव कतलाहेड़ी का वासी हूँ, और गांव कतलाहेड़ी में जो अपना गुरु ब्रह्मानंद आश्रम है उसमें जो स्वामी जी रहते हैं, उसमें एक महात्मा रहते हैं, महात्मा पृथ्वीनंद जी। तो मैंने सोचा क्यों ना जा करके इनका विचार लिया जाए, इनसे पूछा जाए कि घोड़े पर गुरुजी की फोटो रखनी चाहिए या नहीं। तो मैंने इनसे जाकर के पूछा कि महात्मा जी, आप इस विषय में अपना विचार दें कि घोड़े पर फोटो रखी जाए या नहीं। तो महात्मा जी ये बोले, महात्मा पृथ्वीनंद जी, कि मेरा तो देखिए ये विचार है, आज तक किसी भी संत महात्मा ऋषि की फोटो घोड़े पर रखी हुई नहीं है। किसी भी संत महात्मा ऋषि की फोटो घोड़े पर नहीं रखी, और उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और जो स्वामी जगदीशानंद जी बोल रहे हैं कि घोड़े पर महाराणा प्रताप बैठे हैं, शिवाजी बैठे हैं, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि बैठे हैं, तो उस विषय पर भी महात्मा पृथ्वीनंद जी बोले कि ये तो राजा लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, इनका काम युद्ध करना था, इसलिए ये घोड़े पर बैठे हैं। तो उन्होंने ये विचार दिया कि घोड़े वाली मूर्ति ठीक नहीं है। और अधिकांश रोड बिरादरी के जो युवा हैं उनका भी यही विचार है कि घोड़े वाली मूर्ति ठीक नहीं है। अब मैं अपना विचार रखता हूँ, मेरा इस विषय में क्या विचार है। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, मेरा भी इस विषय में विचार ये है, जो महात्मा पृथ्वीनंद जी ने कहा, किसी भी ऋषि की फोटो घोड़े के ऊपर नहीं है। ऋषि मुनियों की फोटो या तो आप शिव जी की देख लो, या गुरु गोरखनाथ की देख लो, या बुद्ध की देख लो, या तो सभी समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं या अन्य अवस्था में हैं। समाधि अवस्था वाली फोटो सबसे अच्छी है मेरे विचार से, क्योंकि गुरुजी की जीवनी आप पढ़िए, पता चलेगा गुरुजी जब बीमार भी हो जाते थे, अस्पताल में एडमिट भी हो जाते थे, उस समय भी कई कई घंटे समाधि लगाते थे, ऐसे सीधा बैठ करके, ऐसे आंखें बंद करके। तो हमारा तो विचार है कि गुरुजी की आप ऐसी फोटो लगाइए जिससे एक अच्छा संदेश जाए। समाधि वाली फोटो लगाइए, उसके सामने वेद भी रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि ये तो 50 में गुरु ब्रह्मानंद जी ने खुद कहा है, हमारा धर्म वेद है। जब वो वेद को सर्वोपरि मानते थे तो उनके सामने वेद रखिए और समाधि वाली मूर्ति उनकी बनाइए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है और वर्तमान के जो बच्चे हैं वो देखें कि हमारे गुरुजी समाधि में बैठे हैं और हम भी इनसे प्रेरणा लें, हम भी समाधि लगाएं, यानी कि हम भी ईश्वर का ध्यान करें जैसे ये कर रहे हैं, तो उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और घोड़े पर बैठने वाली जो बात है, ये तो काम अक्षत्रियों का है, और अक्षत्रियों का जो दर्जा है वो ऋषि मुनियों से नीचे है।
सभी क्षत्रिय लोग, चाहे वो कितना ही पराक्रमी हो, ऋषि मुनियों के पैर छूता आया है। चाहे आप महाराणा प्रताप को देख लें, वो भी अपने गुरु के पैर छूते थे। चाहे आप शिवाजी को देख लें, वो भी संत महात्माओं के पैर छूते थे। चाहे आप श्री राम को देख लें, वो भी ऋषि मुनियों के पैर छूते थे। तो ऋषियों का जो दर्जा होता है, गुरुजनों का जो दर्जा होता है, वो सबसे ऊंचा होता है। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि आप गुरु ब्रह्मानंद जी का जो दर्जा है, जो सबसे ऊंचा है, उसको आप नीचे मत लाइए। क्योंकि जब आप घोड़े पर बैठा देंगे तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि ये तो कोई योद्धा होगा, युद्ध करता होगा, क्या इन्होंने घोड़े पर बैठकर भक्ति की है। तरह तरह की बातें लोग बनाएंगे। लेकिन जब समाधि अवस्था में देखेंगे और सामने वेद भी रखे होंगे, तो आने वाली पीढ़ी और वर्तमान के युवा भी एक संदेश लेंगे कि गुरुजी ने वेदों का प्रचार किया और समाधि लगाते थे, कोई पाखंडी नहीं थे। उन्होंने तो अपनी जो ग्रंथ है 50 में स्पष्ट लिखा है, जयध्वनि में, हमारी पताका पाखंड खंडनी। वे तो पाखंड का खंडन करना चाहते थे, न कि पाखंड को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने तो यज्ञ करने पर जोर दिया, ओम का ध्यान करने पर जोर दिया, संध्या करने पर जोर दिया, ना कि पाखंड पर। तो उन्होंने जो 50 की जयध्वनि में लिखा भी है, हमारा धर्म वेद, हमारा देव ओम, और उद्घोष में भी लिखा है, जयध्वनि जो है उसमें आया है कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे विश्व को आर्य बनाओ, ये उनकी आज्ञा है। और ये भी लिखा है सर्व भूमंडल पर आर्य स्वराज्य हो। आप 50 के अंत में जयध्वनि में इसको पढ़ सकते हैं, मेरी बात का विश्वास ना हो तो। हमारा नाम आर्य, ये भी लिखा है। तो गुरुजी की इस आज्ञा का पालन करो। कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ। हमारा धर्म वेद, जो गुरुजी ने कहा था, वेद का प्रचार करो। असली वेद ला करके आश्रमों में रखो, ताकि युवा बच्चे आदि उनको पढ़ सकें। वही गुरुजी की असली भक्ति और पूजा होगी, जब गुरुजी की आज्ञा का पालन आप करोगे। नहीं तो आप देखिए कितने आश्रम हैं और कितने आश्रमों में वेद रखे हुए हैं, असली वाले वेद, जिसको गुरु ब्रह्मानंद जी ने माना था और पढ़ा था और प्रचार किया था। और 50 के अंदर स्पष्ट लिखा है हमारा धर्म वेद। कितने लोग हैं जिन्होंने वेद के दर्शन किए हैं? ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वेद के दर्शन भी नहीं किए, पढ़ने की बात तो दूर रही। तो जब तक वेद पढ़ेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा हमारा धर्म क्या है? इसीलिए तो जगह जगह पर, हर गांव में लोग हमारे अपने ही ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो गुरुजी की इस आज्ञा का पालन हो और इस विषय पर ज़्यादा विवाद ना किया जाए। और मैं हाथ जोड़ करके महात्मा जगदीशानंद जी से भी यही निवेदन करूँगा
कि उनकी घोड़े वाली प्रतिमा न बनाई जाए, समाधि वाली प्रतिमा बना दें, या जैसा सबको उचित लगे वैसा बना दें। क्योंकि इस विषय को लेकर के जब विवाद हो रहा है, रोड बिरादरी के और अन्य भी भाई इसका जब विरोध कर रहे हैं और इसमें झगड़ा होने की परिस्थिति लग रही है, तो समाज में फूट डालनी ये शोभनीय नहीं है। और मैं युवा साथियों को भी बोलूँगा कि वो आवेश में आकर के कोई कदम ना उठाए, प्रेम से, तर्क से, बुद्धि से स्वामी जी के साथ बातचीत करें और इस मामले को प्यार से, बड़े प्यार से सुलझा लें। ये हमारी जगहंसाई का कारण बनेगा आगे चल कर के, नहीं तो इसको जल्दी ही सुलझा लिया जाए। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत।